आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। सबसे पहले मुख्य समाचार। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक किया संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। झारखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव से जुड़ी याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार को 4 महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में जल जीवन मिशन की स्थिति पर जताई चिंता। कहा, गड़बड़ियों की कराई जाएगी उच्च स्तरीय जांच। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन अब से थोड़ी देर बाद 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे झारखंड। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में विकास योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। और नीति आयोग की टीम गुमला के 3 दिवसीय दौरे पर कई स्कूलों और पोषक क्षेत्रों का भ्रमण कर शिक्षा संबंधी कार्यों का किया अध्ययन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन आगामी वर्षों में देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 महीने में निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर आज सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया गया। इस दौरान अदालत के आदेश के तहत राज्य के मुख्य सचिव कोर्ट के सामने उपस्थित हुई। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ट्रिपल टेस्ट करवाकर चुनाव कराया जाएगा। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव रोक नहीं सकते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति पर चिंता जताई है। गिरिडीह जिले में आज दिशा की बैठक में भाग लेने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की गिरिडीह जिले में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। जल जीवन मिशन की जो स्थिति है झारखंड में, खास करके गिरिडीह जिला में बहुत ही खराब है। गिरिडीह जिला में भी बदतर स्थिति है। इसके बारे में बैठक में चर्चा हुई है, पिछले मीटिंग में भी, और उसमें कमेटी भी बनी है। वही स्थिति अगर बनी हुई है तो यह उच्च स्तरीय जांच के लिए भी हम लिखेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन अब से थोड़ी देर बाद झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। रांची पहुंचने के तुरंत बाद वे पश्चिमी सिंहभूम के लिए रवाना हो जाएंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत वे आज जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दौरे के दूसरे दिन यानी कल डॉक्टर मुरुगन जगन्नाथपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI और केज फिशरीज करंजिया का दौरा करेंगे। इसके बाद वे भारतीय इस्पात प्राधिकरण सिल खदान का भी निरीक्षण करेंगे। दौरे के आखिरी दिन वे विभाग प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने मुंबई स्थित मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने MDL के स्वदेशी जहाज निर्माण की क्षमता की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की प्रतिबद्धता रक्षा मंत्रालय से जुड़े हर संस्थान दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प कि आज से 22 साल बाद 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र में हम सबसे ताकतवर देश होंगे, तो वह संकल्प 140 करोड़ देशवासी। तो आज हमने NCC परिवार को भी कहा है, सब पूरा NCC परिवार अब पूरा देश लगेगा प्रधानमंत्री को संकल्प को पूरा करने। विकसित भारत के संकल्प को पूरा देश पूरा करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल ATIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज रांची में विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा कल भी जारी रहेगी। बैठक में जनता से मिले सुझावों पर भी मंथन किया जा रहा है। बैठक से पूर्व श्री किशोर ने कहा कि राज्य का आगामी बजट मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप के आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना और नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल, सुदृढ़ और समावेशी माहौल बनाना है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। झारखंड को नक्सलियों से पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने झारखंड में फरार नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नक्सलवाद पर समीक्षा बैठक करते हुए डीजीपी ने माओवादी संगठन, स्प्लिंटर ग्रुप और आपराधिक गुटों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिया। डीजीपी ने कहा कि विभिन्न कांडों में माओवादी, स्प्लिंटर ग्रुप और आपराधिक गुटों के फरार अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। रांची पुलिस ने लोहरदगा पुलिस की मदद से पीएलएफआई का जोनल कमांडर और 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली कृष्णा यादव को लोहरदगा से गिरफ्तार किया है। कृष्णा यादव लोहरदगा, रांची, खूंटी, लातेहार समेत अन्य जिलों की पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। नीति आयोग की 4 सदस्यीय टीम ने गुमला जिले के 3 दिवसीय दौरे पर है। संयुक्त निदेशक संजय साहू के नेतृत्व में आई केंद्रीय टीम जिले में शिक्षा संबंधी कार्यों का अध्ययन कर रही है। दौरे पर पहले दिन विभागीय अधिकारियों ने टीम को जिले की शैक्षणिक उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी। बाद में आयोग की टीम ने घाघरा और सिसई प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों और पोषक क्षेत्रों का भी दौरा किया। लोहरदगा जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, पंपलेट वितरण आदि कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में जूनियर व सीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर लोहरदगा समाहरणालय मैदान में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कराया गया। इस प्रतियोगिता में 18 से 25 वर्ष के लगभग 150 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति का महाकुंभ आरंभ होगा। इसके तहत विख्यात कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा दर्शाई जाएगी। कार्यक्रम मुख्य मंच गंगा पंडाल में आयोजित होंगे। इसका शुभारंभ प्रख्यात गायक शंकर महादेवन की विशेष प्रस्तुति से होगा। यमुना और सरस्वती पंडालों में भी आज सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। त्रिवेणी पंडाल में 21 जनवरी से कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। मुख्य गंगा पंडाल में 10,000 दर्शकों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक किया संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। झारखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव से जुड़ी याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार को 4 महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में जल जीवन मिशन की स्थिति पर जताई चिंता। कहा, गड़बड़ियों की कराई जाएगी उच्च स्तरीय जांच। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन अब से थोड़ी देर बाद 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे झारखंड। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में विकास योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। और नीति आयोग की टीम गुमला के 3 दिवसीय दौरे पर कई स्कूलों और पोषक क्षेत्रों का भ्रमण कर शिक्षा संबंधी कार्यों का किया अध्ययन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।